नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश की जनता को गहलोत सरकार की तरफ से राहत देने का सिलसिला लगातार जारी है और इस कड़ी में आज सीएम गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को उनके खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है और आज होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी कैसी है, उनकी तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाभार्थी उत्सव के नाम पर ये थीम रखी गई है। दोपहर 12 बजे का वक्त रहने वाला है जब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सीएम गहलोत एक बटन दबाकर सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। अप्रैल में रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेंडर लेने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी मिलेगी और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 60 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। और इस अवसर पर महंगाई राहत कैंप पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की वीडियो फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। सीएम गहलोत अलग अलग जिलों के 10-10 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। उज्ज्वला बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला इकलौता राज्य बन जाएगा जहां मात्र 500 रुपए में गरीब परिवारों को सिलेंडर मिलेगा। तो जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कार्टून हो रहा है वायरल। आप भी देखिए ये कार्टून जो कि लगातार वायरल हो रहा है। सीएम गहलोत का ये वायरल कार्टून, ये देखिए, गिली गिली छू मंतर लिखा जा रहा है। ये कार्टून लगातार वायरल हो रहा है। इसमें देखिए आपको नजर आएगा उड़ान योजना लिखा हुआ और चिरंजीवी योजना लिखा हुआ। 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो कि सरकार दे रही है वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो और ये कार्टून जो सीएम अशोक गहलोत का है, ड्रॉ किया गया है, वो अब वायरल हो रहा है। तो जादूगर के रूप में सीएम को यहाँ दिखाया गया है और एक कैप उनके हाथ में जादू की वो नजर आएगी और इसमें से जो निकलता हुआ नजर आ रहा है वो ये सिलेंडर, क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर सरकार दे रही है। तो ये अब जो कार्टून है वो लगातार अब वायरल हो रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज शिक्षा संकुल में वृक्षारोपण चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने वृक्षारोपण किया। समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री जायदा खान, राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो तमाम मंत्री यहां मौजूद रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज है, ऐसे में पौधरोपण करके पौधे लगाने का, पौधे बचाने का संदेश दिया गया। हम सब प्रयास करेंगे कि अपने अपने पौधे की देखरेख करें, आएंगे उसको देखेंगे भी, ख्याल रखेंगे। इसी तरह से जो पौधा लगाएं अपन उसका ख्याल रखें। जब तक कि उसका 1-2 साल तक अपन नहीं ध्यान रखेंगे तो वो कुछ भी उसमें या तो बढ़ेगा नहीं या सूख सकता है। अगर सूखे तो दोबारा लगाएं। तो अपने जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे ज़रूर सब पौधे लगाएं, क्योंकि आज पेड़ पौधे लगाने की बहुत अति आवश्यकता है। घरों में पेड़ नहीं होते, पहले घरों में भी पेड़ पौधे होते थे। आप सभी को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। वन मंत्री हिमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अल्बर्ट हॉल से रन फॉर एनवायरनमेंट का आगाज हरी झंडी दिखाकर किया और इस मौके पर पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली भी निकाली गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी इस रैली में दिखाई। तो रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा जो हैं दौड़ते हुए नजर आए। इस रैली में उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दी है। तो अल्बर्ट हॉल से ये रैली निकाली गई।
विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति लॉन्च की। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण ही उद्देश्य है। इसके तहत नवीन जलवायु परिवर्तन नीति, राजस्थान वन नीति 2023 की भी लॉन्चिंग की गई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 20% वन भूमि का लक्ष्य होगा, ये भी कहा गया। समारोह में 67 वेटलैंड नोटिफिकेशन का अनावरण भी किया गया। प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण रिपोर्ट भी जारी की गई। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ब्रोशर का भी अनावरण किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कहती हैं कि पक्षियों को बचाने के लिए बड़ या पीपल का वृक्ष लगाएं। हेमाराम चौधरी कहते हैं कि प्रदूषण से बचाव के लिए उद्योग जरूरी कदम अपनाएं। इको टूरिज्म के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनेंगी। प्रदेश में 15 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। 20% भाग तक बढ़ाना है। ये नवीन राजस्थान वन नीति 2023 मौजूदा प्राकृतिक वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण कर सामुदायिक जन भागीदारी को वन संरक्षण। पूरे देशवासी, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब संकल्प लें कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा और बड़े पेड़ लगाएगा। बड़, पीपल, नीम जैसे जो औषधीय पौधे भी हैं और वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। और हमारे जो पक्षी हैं, जो कई तरह की जो आवाज निकालते हैं, मीठे स्वर निकालते हैं, उन पक्षियों का भी संरक्षण हो सके। पर्यावरण विभाग अकेला या वन विभाग कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप सब महानुभावों से, प्रदेश के सभी निवासियों से ये अनुरोध करूंगा इस मौके पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कि वो इसमें सहयोग करें, तभी जाकर के हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो प्रदेश के अलग अलग शहरों में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कपासन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में पौधारोपण करके प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया गया। वन विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग के कार्मिकों ने पौधारोपण करके कार्यालय परिसर से पॉलिथीन कचरे का निस्तारण भी किया। पौधों की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। उधर जालोर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हनुमानशाला स्कूल से रन फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का स्टेडियम प्रांगण में पहुंचकर समापन हुआ। दौड़ में आए प्रथम 3 प्रतिभागियों को अतिथियों मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण जागरूकता दौड़ में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र समेत पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर का हम रुख कर लेते हैं। पहलवानों के समर्थन में उपवास। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा उपवास पर बैठे हैं। पहलवानों के समर्थन में 1 दिवस का उपवास कर रहे हैं लांबा। खिलाड़ियों के साथ उपवास पर बैठे सीताराम लांबा SMS स्टेडियम के मुख्य द्वार पर वो बैठे हुए हैं। युवा बोर्ड अध्यक्ष लांबा देश के पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 1 दिन का उपवास रखा है। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं करने का उपवास रखकर लांबा विरोध कर रहे हैं। दुनिया भर में चिंता व्यक्त की गई। दुनिया भर के जो महानतम खिलाड़ी हैं उन्होंने ना ट्वीट किया, अपनी बातें की, और जो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन है उसने भी ये कहा कि भारत में ये गलत हो रहा है। तो अगर दुनिया देख सकती है, हर जो खिलाड़ी देख सकता है, तो क्या एक नागरिक होने के नाते हम ये अन्याय कितना सह सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसके खिलाफ आज हम लोग, जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया उपवास का, आंदोलन का, उस रास्ते पर हम लोग आगे हैं। और हमारा पूरा समर्थन नैतिक तौर पर, और खुद हम मौजूद रहकर उनके साथ मैं गया, जंतर मंतर पर मिलकर भी आया, और मैंने उस दिन भी उनको भरोसा दिलाया कि हर कीमत पर हम आप लोगों के साथ करें। करौली के हिंडौन में RSS के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने भी पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। संघ के हिंडौन में चल रहे
हिंडौन में चल रहे द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग में संघ चालक मोहन भागवत मौजूद हैं। डॉक्टर भागवत ने पौधारोपण के साथ एक पौधा देश के नाम अभियान की भी शुरुआत की। संघ ने प्रतिनिधि सभा की बैठक में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का प्रस्ताव पारित किया था। मोहन भागवत ने 253 प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात की। 7 जून तक शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को संगठन की रीति नीति से अवगत कराएंगे संघ चालक मोहन भागवत। कठिन दिनचर्या के साथ संघ की पद्धति और शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रदेश में करीब 14 स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं। इस वक्त मैं हिंडौन में आदर्श विद्या मंदिर में द्वितीय वर्ष का जो प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है वहाँ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों के जरिए स्वयंसेवक लगातार 20 दिन तक कठिन दिनचर्या में पालन करते हुए ये प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। शारीरिक बौद्धिक प्रशिक्षण के अलावा यहाँ संघ की जो पद्धति है उसकी जानकारी भी दी जा रही है। लगातार इनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये प्रदेश में करीब 14 स्थानों पर ये प्रशिक्षण वर्ग लगाए गए हैं, जिनमें 2 स्थानों पर यानी हिंडौन और उदयपुर में द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया। वैसे 9 स्थानों पर प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग लगाए गए हैं और ये इस द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत यहाँ हिंडौन में 3 दिन वो हिंडौन में रहेंगे और उसके बाद 2 दिन उदयपुर में रहेंगे। 9 जून को इन प्रशिक्षण वर्गों का समापन होगा। इसके बाद स्वयंसेवक फील्ड में पहुंचकर ये लोग अपने अपने संघ स्थान कार्य को विस्तार गति देंगे। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो संघ के हिंडौन में चल रहे द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग में संघ चालक मोहन भागवत मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और लिए चलेंगे आपको सहयोगी विष्णु के पास, जो कि सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। विष्णु, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए क्योंकि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल खुशबू, सुबह बता दूं मैं आपको कि प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष यहाँ पर चल रहा है और उस समय यहाँ पर क्योंकि मोहन राव भागवत अंदर मौजूद हैं, ऐसे में यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी कठिन है, जो खासा सुरक्षा बंदोबस्त है। इस वजह से बाहरी किसी व्यक्ति को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा। जो लोग हैं वो मिलने वाले जो स्वयंसेवक या उनके परिवार वाले वो अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा और यहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। इसके अलावा स्वयंसेवक जो संघ के स्वयंसेवक है वो खुद सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। स्कूल आदर्श विद्या मंदिर है वो यहाँ दोनों दरवाजे गेट बंद कर रखे हैं। अंदर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आसपास की जो बिल्डिंग है वहाँ से भी किसी को न तो विजुअल लेने की इजाज़त है और न किसी को कोई फ़ोटो लेने की। हालांकि जी राजस्थान ने सुबह इसको कवर किया था और उसके बाद दिखाए थे कि किस तरह से प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ तमाम जो मीडिया है उनको भी बाहर निकाल दिया गया था और अब फिलहाल यहाँ अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत हैं वो 2-3 दिन यहाँ इस शिविर में रहने वाले हैं। जो 3 दिन तक वो लगातार 2 बार संघ स्थान पर भी जाने वाले हैं। जो संघ में शारीरिक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं स्वयंसेवक, शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान वो वहाँ मौजूद रहने वाले हैं, उनका मनोबल बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा दो बौद्धिक यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत के होने वाले हैं, जिनमें वो इन्हें प्रेरणा देंगे। जो समसामयिक विषय हैं उनके बारे में वहाँ उद्बोधन देंगे। इसके अलावा जो यहाँ संघ के प्रचारक और अन्य पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे भागवत संघ कार्यों को लेकर। उसके बाद 5, 6 और 7 तारीख तक यहाँ पर मोहन भागवत रहेंगे। उसके बाद 8 और 9 को उदयपुर जाएंगे और वहाँ उदयपुर में जो द्वितीय वर्ष का विशेष वर्ग चल रहा है, विशेष वर्ग यानी 45 साल से लेकर 65 साल तक के जो स्वयंसेवक है उनका वर्ग चल रहा है, वहाँ मौजूद रहेंगे और वहाँ 2 दिन रहने के बाद 9 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश भर में 14 संघ शिक्षा वर्ग चल रहे हैं, उनमें 2 स्थानों पर द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, 9 स्थानों पर प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, वहीं 3 स्थानों पर घोष के वर्ग चल रहे हैं। यानी संघ के जो वाद्य यंत्र है उनका प्रशिक्षण स्वयंसेवकों को दिया जाता है। जब भी संचलन निकलता है या कोई कार्यक्रम होता है तो उस दौरान यहाँ स्वयं के स्वयंसेवक
उनका जो घोष होता है वो यहाँ पर सीख रहे हैं। उस घोष में तो प्रदेश के 14 अलग अलग जगहों पर विष्णु ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और जिसमें वाद्य यंत्रों की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिजिकली शारीरिक तौर पर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कार्य स्तर पर भी इन्हें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 9 जून को इसका समापन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले विष्णु ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं, तो युवा कितना उत्साहित है? अब बिल्कुल यहाँ जो संघ शिक्षा वर्ग हैं वो लगाए जा रहे हैं, वो कॉलेज विद्यार्थी से लेकर विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग वो रहते हैं 40 साल तक, यानी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 साल तक के जो स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो 9 वर्ग चल रहे हैं और 3 जो घोष वर्ग हैं और 2 विशेष वर्ग हैं, वो कुल मिला के जो विशेष वर्ग है उसमें 40 साल से लेकर 65 साल तक के स्वयंसेवक यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा 18 से 40 साल तक के जो आयु वर्ग के जो लोग हैं वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसमें विद्यार्थियों के साथ ही, कॉलेज विद्यार्थियों के साथ ही विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनमें तमाम उत्साह है क्योंकि वो यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद संघ के जो फील्ड में जाकर संघ कार्य को विस्तार देने में गति देने के लिए काम करेंगे और ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी का प्रशिक्षण दिया रहा है कि क्योंकि संघ की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में सिखाया जा रहा है। जो हर छोटी बारीक से बारीक बात है संघ को लेकर वो यहाँ सिखाई जा रही है और उसके बाद शारीरिक और बौद्धिक रूप से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो फील्ड में जाने के बाद यानी अपने अपने क्षेत्र में जाने के बाद संघ कार्य को गति दे, जो संघ के विभिन्न आयाम योजना है उनमें कार्य करें, उनको लेकर दिया जाए। विशेष वर्ग जो लगाए जा रहे हैं उसमें सेवा कार्यों को विशेष रूप से फोकस किया जाता है क्योंकि उम्र दराज लोग ज्यादा उन विशेष वर्गों में है। तो ऐसे में जो सेवा कार्य पद्धति संघ की और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वाद्य यंत्र बजाने की भी जो स्वयंसेवक यहाँ पर मौजूद है उन्हें प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी और तस्वीरों के जरिए सहयोगी विष्णु ने पूरा कार्यक्रम जो है पूरी जानकारी वो साझा की। विष्णु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चले बढ़ते आगे, सांचौर से खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से दी गई धमकी। ठेकेदार गंगाराम बिश्नोई को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है। ठेकेदार ने सांचौर थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने अब जांच पड़ताल अपनी शुरू कर दी है। ठेकेदार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दी है। जान से मारने की धमकी ठेकेदार को मिली है। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जान से मारने की धमकी दी गई है ठेकेदार को और अब ठेकेदार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दी है। विदेशी नंबर बताया जा रहा है जिससे धमकी भरा मैसेज आया है ठेकेदार को व्हाट्सएप पर और ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से धमकी दी गई है। विदेशी नंबर है ये जिससे मैसेज आया है व्हाट्सएप पर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से धमकी दी गई है। ठेकेदार गंगाराम बिश्नोई को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी गई है। और मेरे सहयोगी डूंगर का मेरे को करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद है। डूंगर, विदेशी नंबर से मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, जान से मारने की धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से, पूरी जानकारी। जी मैं बताना चाहूंगा, ये सांचौर थाने का ये मामला है जहां पर बिश्नोई समाज के जो सदस्य हैं, बिश्नोई महासभा के गंगाराम बिश्नोई ने और ठेकेदार भी है, उनको एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज पे धमकी मिली है लॉरेंस के भाई अनमोल के नाम से। तो तुर्की के नाम से जो मैसेज आया है उसको धमकी मिली है और उसको सोशल मीडिया पे भी ये मैसेज वायरल हो रहा है। उसको लेकर सांचौर थाने में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और मामले की जांच को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर उसने पुलिस के मामले। ठीक है डूंगर, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और पुलिस ने जांच पड़ताल इस मामले की शुरू कर दी है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे, इसको लेकर उदयपुर में पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। जिले भर में आज अल सुबह एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस की टीमें एक साथ सुबह अपराधियों के संबंधित ठिकानों पर, उनके घरों पर पहुंची। विभिन्न मामलों में फरार चल रहे बदमाश, वारंटी, अन्य अपराधों में लिप्त बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की रेड ऐसा ही नजारा उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र इलाके के खंजीपीर में नजर आया, जहां पुलिस की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची। एसपी यादव खुद अपराधियों के घर पर पहुंचे और उन्हें पकड़कर थाने लाया गया। खांजीपीर इलाके से पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
पूरे उदयपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में अलग अलग टीम बनाकर जितने भी हिस्ट्री शीटर, वांटेड या इस तरह के अपराधी या सामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ एक बार धरपकड़ अभियान चलाया गया है। इसके अंदर जो अपराधी मिलेंगे उनको थाने पर लाया जाएगा और उनके अनुसार जैसे कोई अगर किसी मुकदमे में वांछित है तो उसमें, अगर किसी का कोई वारंट है तो उसमें, नहीं तो उनको बाकी पूछताछ करके हिस्ट्री शीट वगैरह पूरी करके उनको कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। तो सीकर के जीड़ माता थाना पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाली गैंग का पर्दाफाश करने के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। थानाधिकारी राम अवतार ने जानकारी दी है और बताया है कि सीकर जिले में आरोपियों ने गैंग बना रखी थी जो कि दिन में रैकी करके रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के सीकर में अलग अलग जगहों पर किराए के कमरों में करीब 2.5 किलो चांदी, 135 ग्राम सोना, 2 मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और अब पुलिस गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें 300 पुलिस अधिकारियों, जवानों के साथ साथ अलग अलग 45 टीमों ने 90 स्थानों पर दबिश दी है। दबिश के दौरान 175 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान में अवैध मादक पदार्थ तस्कर, अवैध शराब तस्कर, आर्म्स एक्ट, फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी से 15 लाख महिलाओं का पर्सनल डेटा चुराने, इस्लामिक देशों में बेचने की धमकी और कंपनी को ब्लैकमेल करने वाले हैकर को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी एसओजी एटीएस अशोक राठौड़ की मॉनिटरिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी नाम है संजय सोनी, उदयपुर का निवासी है। आरोपी ने कुछ अन्य हैकर्स के साथ मिलकर गारमेंट कंपनी से जुड़ी महिलाओं की पर्सनल डिटेल जैसे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और साइज तक चुरा ली और पूरे मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की। आरोपी 250 हैकर्स के एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है वीलीक डेटाबेस। इस ग्रुप में अलग अलग डेटा शेयर किए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से हैकर्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उदयपुर में बैठे आरोपी संजय सोनी ने कंपनी को ब्लैकमेल करके पैसे भी हड़पे और इस संबंध में अंडरगारमेंट कंपनी के पदाधिकारी ने एसओजी में रिपोर्ट दी थी। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। केशवराय पाटन थाना इलाके के देहित गांव में बीती देर रात को अज्ञात बदमाशों ने एक ई मित्र की शॉप और 2 घरों में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ई मित्र और एक अन्य घर से चोर चोरी की वारदात करने में सफल नहीं हो पाए। बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण, नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। एक रात में 3 स्थानों पर ताले टूटने से ग्रामीण दहशत में है। केशवराय पाटन थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। और यहाँ वक्त तो चला है कुछ छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।